आज एसएससी जीडी का सेट 11 का सलूशन होगा। तो देखिएगा, कहता है कि 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो यहाँ पे जो कहता है 15, 20, 25, 30, ठीक है, का एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग का मतलब है कि एलसीएम को प्रत्येक संख्याएं काटेगी और एचसीएफ जो है प्रत्येक संख्या को काटेगा। यानी एलसीएम को क्या है, ये चारों डिजिट जो है एलसीएम को डिवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन एचसीएफ प्रत्येक संख्याओं का कॉमन भी होता है और प्रत्येक संख्याओं को विभाजित भी करता है। तो यहाँ जो कहता है कि आपका, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग बोलने का मतलब क्या है कि प्रत्येक संख्या कटना चाहिए भाई, काटेगा एलसीएम को। तो ठीक है, तो ये 15, 20, 25 और 30 लीजिएगा तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, ठीक है। अब एचसीएफ की अगर बात करिएगा, ठीक है, तो एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, तो चारों संख्याओं का कॉमन, तो चारों संख्याओं का जो कॉमन होगा ये एलसीएम कर दीजिए, ठीक है, और ये एचसीएफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ इनमें प्रत्येक में कॉमन क्या 5 हो जाएगा। तो प्रत्येक में कॉमन 5 होगा। कहता है सभी संख्याओं का योग क्या होगा, या एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो ये मेरा एलसीएम और ये मेरा एचसीएफ, तो ये मेरा योग जो हो जाएगा ये 305 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। अब ऑप्शन जो हो है आपका, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, तो P बराबर जो आपका है 1,25,000 है। आपका रेट है भाई 15%, ठीक है। टाइम है 2 ईयर। तो टाइम है 2 ईयर, तो यहाँ पे समझिएगा कि यह ब्याज जो लिया जाएगा 8 महीनों पे ही ब्याज लिया जाएगा। तो 8 महीनों पे ब्याज लिया जाएगा तो आपका जो रेट दर है वह कितना हो जाएगा, तो 15 गुना ही 8, तो महीना है तो इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करिएगा, 12 से भागा। क्लियर। तो 3 पचे ही 15, 3 चौके ही 12, ठीक है, ये 4 दूना ही 8, ये हो गया कितना 10%। अब टाइम की बात करिएगा तो एक वर्ष में 12 महीना, तो 2 वर्षों में कितना 24 महीना, ठीक है। तो 24 महीना में अगर मान लीजिए आपका महीना जो लगता है आपसे लिया जाता है 8 महीनों पे ब्याज, तो 8 से अगर भागा देते हैं तो आपका रेट कितना, टाइम कितना हो जाता है, 3 ईयर हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अगर CI प्रतिशत की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ब्याज हो जाएगा कितना, ठीक है, ब्याज प्रतिशत SI इंटू SI इंटू R का होल क्यूब 0.2 अंक बाद, ठीक है। तो 0.2 अंक बाद हो जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि RQ, तो RQ करिएगा तो ये वाला पॉइंट, तो RQ यानी 1000, तो यहाँ पे कितना 100, 10 आपका हाथ में है, ठीक है। अब 0.2 अंक बाद आपको आगे बढ़ते जाना, ऐसा है, तो 10 तिया ही 30, ठीक है, फिर R है, तो 30 दहे के 300 और ये 10 कितना 310, ठीक है। तो 310 में आपका जो हो जाएगा 0.2 अंक बाद, यानी कितना लेना है, 2 अंक लेना है, यानी ये 10 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए 0.2 अंक बाद आपके पास हासिल कितना 3। अब चलिए तो यहाँ पर हो जाता है 10 तिया ही 30 और 30 और 3 कितना, तो यहाँ पे पॉइंट बैठा के 33.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33.1% आपका ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज आपका इतना हो जाता है, ठीक है। तो CI आपका कितना हो जाएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ये 12,500, ठीक है, सॉरी 12 बोलते हैं, 1,25,000 रुपया की राशि 33.1%, ठीक है। तो परसेंट से ये 2 शून्य कैंसिल, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब चलिए
तो 125 गुना 5 कितना भाई, ये 5, ठीक है, ये 12 हासिल, ठीक है। तो 25 तिहाई कितना, तो 25 तिहाई 375 क्या है, तो अगर करिएगा 3 से 5 तिहाई 15, 6 1 7, ये 3, ठीक है। तो ये 375 में अगर 12 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7, ये 8 और ये 3, ठीक है। तो ये 3 आपका हो जाता है। तो आप अगर 7 लिखते हैं तो हासिल कितना, 38। तो 375 में अगर 38 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 10 1 11, 3 1 4, ठीक है। तो ये हो जाता है 41 375। 41 कितना, 375। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 41 375 ना। तो 41 375, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर का, ठीक है। कहता है कि गीता ने 5% की दर से 64,000 रुपया की राशि, ठीक है, बैंक से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया गया है। तो कहता है 1 वर्ष 6 महीनों में इनका ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 1 वर्ष 6 महीनों में जो इसका ब्याज होगा, तो हम जानते हैं कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान होता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये 64,000 रुपया की जो राशि, ठीक है, तो 64,000 रुपया की जो राशि है, ठीक है, तो 1 वर्ष का 5% हो जाता है, ठीक है। तो 6 महीनों का कितना हो जाएगा, हाफ, यानी 2 कितना हो जाएगा, 2.5% या 2.5% कह सकते हैं। तो 1 वर्ष में 5% और 6 महीनों में कितना भाई, ये, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। तो ये 5%, ठीक है, अब प्लस 2.5%, अब प्लस 5 गुना ही 2.5, ठीक है। तो ये वाला काटिएगा तो 100 हो जाएगा, ये वाला इतना, ठीक है। अब ये 25 बचे ही 25 से, तो ये 108 हो जाता है ना, तो ये 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 8 से अगर करते हो भाई 1 में, तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये एक बार में लग जाएगा, ये 8 हो गया भाई, ये 2, ठीक है, ये 0, 8 दूना है 16, ठीक है, 8 पंचे हैं 40। ये जो आपका आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, ये जो आपका आएगा 0.125% आएगा, ठीक है। तो 0.125, तो अब ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट, ठीक है, 7.625% हो जाएगा। कितने वर्षों में, 1.5 वर्षों में। तो आपका जो ब्याज अगर मान लीजिए 1.5 वर्षों में 7.625% हो जाता है, तो बताएं कि इसका ब्याज कितना होगा। तो ब्याज कितना, तो आपका मूलधन कितना भाई, आपका मूलधन इतना, तो भाई इतना परसेंट अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो 64,000 का 7.625%, क्लियर। अब परसेंट से देखिए, ये परसेंट से ये 2 शून्य कैंसिल, ठीक है। अब ये देखिए 1%, तो यहाँ पे 1000 आ जाता है, 1000 आ जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब अगर मान लेते हो, मान लीजिए 4 से काटिए, 4 से कितना बार में चलेगा, 4 6 के 24, ठीक है। 4 से काटते हो कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। अब 25 से काटिए, 25 तिहाई 75, ठीक है। अब ये 0, 25 बचे ही 25 से, यानी 305 आ गया। अब समझिए, तो 16 पंचे ही 80 हो जाता है, क्लियर। तो 16 पंचे ही 80 हो जाता है, और 16 तिहाई कितना भाई, ये 48 आ जाता है, ठीक है। तो आपका इतना रुपया 1.5 वर्षों में ब्याज होता है। कितने वर्षों में, 1.5 वर्षों में। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये कितना है, 48,180 रुपया ना। अब आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो हम क्या बोले कि मान लीजिए 1 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान, तो हाफ वर्षों में कितना, तो 2.5%।
तो ये कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर इसको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जोड़ते हैं तो मेरा 1.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, तो यहाँ पे CI कर दीजिए, ठीक है। CI प्रतिशत बराबर 7.625%, ठीक है। चलिए अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है 1 बिलियन में एसिड और वाटर का जो अनुपात है, ठीक है, 1:5 है और बी में 2:7 है। तो कहता है एसिड और वाटर का को अगर अलग किया जाए तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो जैसे बिलियन ए में देखिएगा कि ए बर्तन में जो है आपका एसिड और वाटर कितना है बाबू, तो आपका एसिड और वाटर जो है 1:5 के अनुपात में, ठीक है। अब बी बर्तन में अगर बात करते हैं तो इसमें एसिड और वाटर जो हो जाता है ये 2:7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:7 हो जाता है। अब इसमें जो कहता है कि ये बताया जाए कि इसमें कि एसिड कितना है और वाटर कितना है। तो एसिड कितना है और वाटर कितना है, तो टोटल की बात किया जाए तो ये 6 है और ये टोटल की बात किया जाए तो कितना है, 9 है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि भाई 6 में एसिड कितना, 1 और 9 में एसिड कितना, 2। अब मान लीजिए वाटर की बात करें तो 6 में 5 वाटर है और 9 में 7 वाटर है, ठीक है। अब चलिए अगर एसिड की बात किया जाए तो ये एक के रिस्पेक्ट में है एसिड, ठीक है, तो ये 1 हो जाता है, टोटल कितना 6, ठीक है। अब चलिए इसमें कितना है भाई, तो ये 2 है, ये कितना 9। अब बी की बात करिएगा, ठीक है, तो ये 5, ठीक है, वाटर कितना 5 और टोटल कितना 6, ठीक है। अब चलिए इसमें बात किया जाए तो ये 7 है और ये टोटल कितना 9। अब इसमें बात किया जाएगा तो ये 18 हो जाता है भाई, ठीक है। तो ये हो जाता है 2 अब प्लस ये वाला 4, ओहो 6 तिया है ना, तो ये 6 तिया है 18 हो जाएगा। तो ये रेशियो, इसको रेशियो में बदल दीजिए। अब ये हो जाता है 18, क्लियर। तो ये 6 तिया ही 18, 3 बचे ही 15, अब प्लस 2 बार में तो ये 14। तो ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो ये 7:29, कितना बचेगा 7:29, यानी एसिड 7 के रेशियो में और वाटर कितने के रेशियो में, 29 के रेशियो में, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 7:29, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वह है, कहता है 5 सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर औसत की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं आपका कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो 2 हो जाता है, तो अभाज्य संख्याएं का डिफिनेशन क्या है भाई, तो अभाज्य संख्याओं का डिफिनेशन है कि जो अपने आप से 1 से और अपने आप से कटे ना। चलिए तो अगर बात किया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 हो जाता है, फिर 3 आपका हो जाता है, फिर आपका 5 हो जाता है, फिर आपका 7 हो जाता है। तो 9 तो 3 से कटता है, तो 9 को छोड़कर, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 11। तो 5 पूरा गया क्या, तो 5 संख्याओं से भागा, क्लियर। तो एवरेज बोलेगा भाई, ठीक है। तो ये देखिए 3 2 5 5 5 10 7 17 और 17 और 11 कितना, तो 17 11 हो जाता है 28, कितना हो जाता है 28, ठीक है भाई। अगर आप 5 से लगाते हो तो आपका आंसर कितना आएगा, 25, ठीक है। ये पॉइंट 5 हो के ही 30, यानी आपका जो एवरेज आएगा वो 5.6 आएगा। कितना आएगा, 5.6। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ओ सॉरी भाई बी है, ठीक है, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये 6 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो कहता है कि 750 रुपया किसी वस्तु का अंकित मूल्य है।
कहता है उस पर 16% की छूट दी जाती है। कितना परसेंट की छूट दी जाती है? 16% की छूट दी जाती है। और इसके बाद कहता है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का 3/2 गुना है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/2 गुना है तो बताएं कि आपका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, अगर मान लीजिए 750 रुपया आपका जो है विक्रय अंकित मूल्य, ठीक है, तो आपको जो छूट दिया गया है कितना दिया गया है? 16% छूट दिया गया है, यानी 84 में आपको बेचा है। ठीक है, आप कितना बेचे? 84 में। तो 84% की अगर बात करते हो तो कितना हो जाएगा? 21 चौके ही 84, तो ये 21 हो जाता है और आपका 25 हो जाता है ना भाई। ठीक है, चलिए, तो ये 21/25 हो जाता है। तो आप आगे जो कहता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना के बराबर है? 3/2 गुना के बराबर है। तो 3/2 गुना के बराबर है, तो 3/2 यानी 3 विक्रय मूल्य है, 3 विक्रय मूल्य है और 2 क्या है? क्रय मूल्य। तो 2 अगर क्रय मूल्य है तो यहाँ देखिए, तो जो हमको चाहिए वो ऊपर। ठीक है, तो होल वैल्यू का उल्टा यानी 2/3। ठीक है, अब ये देखिए 25 थी यहाँ 75, ये 10 बार में कैंसिल। ठीक है, अब ये 21 दूना ही 42। ठीक है, तो 42 गुना 10 कितना? 420। ठीक है, 420। तो आपका लागत मूल्य कितना हो जाएगा? तो आपका लागत मूल्य हो जाएगा 420 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है, बी हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है। कहता है कि ए जो है बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। ए बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। अब कहता है भाई कि वह कितना दिन, ठीक है, वो उन्होंने 5 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। उन्होंने 5 दिन तक साथ मिलकर काम किया। वह उस काम का 5 दिनों में 8/15 भाग किया। कितना भाग किया? 8/15 भाग किया। अगर बी अकेला काम करे, ठीक है, तो बी अगर अकेला काम करे तो वह कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा? तो यहाँ पर हम समझते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए, ठीक है, ए करता है x दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में? x + 10 दिनों में। क्लियर? अब आगे जो कहता है कि यह जो है 5 दिन तक काम किया साथ, ठीक है, वह जो काम किया है 5 दिनों में वह 8/15 भाग काम किया है। कितना भाग काम किया है? 8/15 भाग काम किया है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि 8/15 भाग काम किया कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो टोटल काम कितने? 75/8 दिनों में। क्लियर? तो 75/8 हो गया है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए इस पर ऑप्शन विधि से काम करिएगा, ठीक है, तो मान लीजिए ये x है, ठीक है, a कितने दिनों में, ठीक है, ये x, सॉरी ये b हो जाएगा, b हो जाएगा x, a कितना हो जाएगा? x + 10। ठीक है, तो ये x + 10 हो जाता है। ठीक है, अब a × b, a + b, तो हम किस फॉर्म का यूज कर रहे हैं? a × b और a + b। ठीक है, अब चलिए, तो पहला है x और दूसरा कितना? x + 10 बराबर टोटल काम कितना? 75/8। क्लियर? अब मान लीजिए ये ऑप्शन ज्यादा रख दीजिए, ठीक है, नहीं तो लेंदी हो जाएगा ज्यादा। तो आप ऑप्शन ऐसा रखिए कि देखिए, ऑप्शन रखने का मतलब है सेटिस्फाइड करना। ऑप्शन रखने का मतलब होता है कि दोनों ओर समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर मान लीजिए आप बी रखिए, ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन नंबर बी रखते हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर अगर बी रखिएगा तो आप ऑप्शन नंबर बी कितना है? 15। तो 15 हो जाएगा और ये 15 और 10 कितना? 25। ठीक है, तो 15 और 10 कितना? 25। क्लियर? अब यहाँ देखिए 15 और 10 25, अब 25 गुना ही 15। ठीक है, तो 25 गुना 15 अब बटा ही कितना? 25, सॉरी 15 ना, 150 और ये 15। ठीक ठीक ठीक, अब ये हो जाता है कितना? 15 15 30 10 40 बराबर कितना? 17/8। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए तो ये अगर काटते हैं तो कितना बार में, ये 3 बार में और ये 8 बार में, 5 तिहाई 15 और ये 8 बार में, यानी 75/8 बराबर 75/8। ठीक है, तो दोनों ओर समान आया है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 दिन। कितना दिन? 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका लेता है 15 दिन और ए जो लेता है वो 25 दिन का समय लेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना? बी। चलिए आगे देखिएगा, आगे कहता है कि एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर, ठीक है, और 303 मीटर है। तो 60 मीटर है, ठीक है भाई, ये 60 मीटर और ये 297 मीटर और ये 303 मीटर है। क्लियर? अब ये 303 मीटर है, तो यहाँ पे जो बातें आती है कि ये जो त्रिभुजाकार का एरिया है, ठीक है, वह वर्ग के एरिया के बराबर है। यह त्रिभुजाकार एरिया जो है वह वर्ग के एरिया के बराबर है। ठीक है, तो बताएं कि इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो यानी वर्ग का परिमाप क्या होगा, यानी कि ये जो त्रिभुजाकार एरिया है, ठीक है, वह किसके बराबर है? वर्ग के एरिया के बराबर है। वर्ग के एरिया ही नहीं भाई, ठीक है, एरिया के बराबर है। चलिए, तो इतना के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, अगर दो ऑप्शन से बन सकते हैं, इसे बात समझिएगा कि पहला होगा, अगर विषमबाहु होगा तो आप एरिया निकाल के, भुजा निकाल के फिर परिमाप निकाल सकते हो, या फिर मान लीजिए ये दोनों भुजाएं तीसरी भुजा के बराबर हो, तो यानी ये समकोण है तो भी निकल सकता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई पर। ठीक है, और अगर चलिए अब अगर मान लीजिए आप ऑप्शन विधि से काम करते हैं, तो आपका जो वर्ग का परिमाप होगा वो 4 गुने भुजा होगा। ठीक है, तो वो 4 गुने भुजा होगा, तो हम समझेंगे कि ये जो है कितना, यानी 4 गुना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो 18 गुना √110, तो ये 18 होगा क्या? नहीं होगा। ये 9 नहीं होगा, फिर 18 है, फिर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा, क्लियर ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी आपका होगा ये 36√110 है। कितना है? 36√110 है। अब बताते हैं कि ये किसका परिमाप होगा, तो 9 चौके हैं 36। अब इसमें आता है 8 और 9 और 18, तो 9 और 18 किसी का भुजा का बराबर 4 गुना नहीं है, लेकिन ये जो है 9 चौके हैं 36, ये वर्ग का परिमाप क्या होगा? ठीक है, तो ये 36√110 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप इतना मीटर में है ना, तो ये आपका मीटर हो जाता है। क्लियर? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, बाय ऑप्शन से भी चल सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर विषमबाहु है तो उसके एरिया से आप निकाल सकते हैं, फिर या तो समकोण है उससे भी निकाल सकते हैं, और तीसरा है कि आप ऑप्शन से भी चेक करके इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई ये होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है। कहता है कि 56 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 56 है भाई, हाँ 56 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, वह 40 मिनट में तय करता है। 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करता है। अगर 9 किलोमीटर चाल घटा दिया जाए, ठीक है, तो वो 225 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 56 किलोमीटर 40 मिनट में तय अगर करेगी, तो मिनट को किस में बदलिएगा? घंटा में, क्योंकि अगर आपको 4 किलोमीटर पर घंटा में लाना है तो मिनट को किस में बदलिएगा? घंटा में बदलिएगा। तो बट्टा में अगर 60 करते हैं तो ये बट्टा कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाता है 60। ठीक है, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, तो ये काटते हैं 28 बार में, 28 तिहाई 84, 28 तिहाई 84 हो जाता है। ठीक है भाई, तो 28 तिहाई अगर 84 हो जाता है, ठीक है, ये किलोमीटर बराबर हो जाता है। ठीक है ना,
अब कहता है 225 किलोमीटर की दूरी। तो 225 किलोमीटर की दूरी अगर मान लीजिए जितना इसका चाल है, अगर इसमें 9 किलोमीटर की दूरी कम कर दिया जाए तो 14 में से 9 गया 5, ठीक है। तो 14 में से 9 गया ही 5 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा 75। अगर वह 75 के चाल से 225 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो वो कितना समय लेगा? तो 75 दिया ही 225, 75 दिया ही, ठीक है, 225, यानी इतना आवर का वह समय लेगा। तो आप ऑप्शन चेक करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है तो समझिएगा भाई, इसमें कहता है कि कोई दुकानदार अगर 30 वस्तुएं बेचता है, अगर कोई दुकानदार 30 वस्तुएं बेचता है तो वह 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वह कितने वस्तुओं के बराबर है? 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 30 वस्तुएं जो बेचा, ठीक है, तो वो 8 वस्तु जो लाभ हुआ है, यानी कहने का मतलब है 22 वस्तुओं को वह कितना में बेच दिया है? 30 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेच दिया है। कि 22 वस्तुओं का जो मूल्य था वह 30 वस्तुओं के मूल्य के बराबर बेच देता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? ठीक है, तो उसका जो लागत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो उसका जो लागत हो जाएगा वो हो जाएगा 22। कितना हो जाएगा? 22। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत की बात करिएगा तो उसको लाभ 8 हुआ है, ठीक है। इनका लागत कितना? 22 है भाई, ठीक है। ये गुना 100, तो अगर करते हैं तो ये 11 बार में, ये 50 बार में, ये हो जाता है 450। अब बट्टा ही कितना? 11। 11 चौके ही 44 ना, 11 चौके ही 44, यहाँ 1 और 0 ना, तो ये 11 चौके ही 44, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 बैठाइएगा, ठीक, तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, रुक जाइए, 11 चौके ही 44, तो आपका जो हो जाएगा 11 चौके ही 44, तो ये आपका 11 चौके ही 44, तो आपके पास 10 बचा है भाई, तो 4 45.4 बटे ही 5, रुक जाइए, तो रुक जाइए, 30 में से 8 गया ही 22, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा? 8 बटे ही 22, तो ये 2 से 11 बार में 8, ओहो रुक जाइए भाई, ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। अब चलिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 11 तिया ही 33, ठीक है, तो ये 7 ही 0, 11 छौके ही 66, ये 4 बटा ही 11 हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 36.4 बटा ही 11। अब 36.4 बटा ही 11 हो जाता है तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वह कहता है कि एक समानांतर भुजाओं की आसन भुजाएं 10 और 15, ठीक है, 10 और 15। कहता है कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? क्लियर ना? तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर समझते हैं कि एक समानांतर भुजा, ठीक है, अगर चलते हैं समानांतर तो ये 10 तो ये 15, ठीक है, तो ये भी 10 और ये भी 15, तो ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये 6, ठीक है।
और अगर बड़ी भुजाओं दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, ये हमको पता करने के लिए कर रहा है। तो हमको पता है कि सबसे छोटी भुजा जो 10 है उनकी बीच की दूरी कितना है, 6। क्लियर। अब कहता है जो सबसे बड़ी भुजा है इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो x हो जाएगा। तो 15 चौके ही 60, ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 4। आज जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y रेशियो 2x माइनस 2y माइनस 2x 3y माइनस 2x बराबर 3:2। तो 3x प्लस 4y रेशियो ठीक है। तो कहता है 3x माइनस y का मान कितना होगा। तो यहाँ पर समझते हैं कि ये 2x है और प्लस 3y बट्टा में अगर करते हैं तो 3y माइनस 2x, तो रेशियो जो आपका है 1/3। क्लियर। अब कहते 3:1 भाई, ये 3 ऊपर कर दीजिए और ये 1 नीचे कर दीजिए। क्लियर ना। अब आगे जो आपका कहता है कि यह 3x प्लस 4y ना, 4y रेशियो ये 3x माइनस y का मान कितना होगा। तो x और y का अगर वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये 2x प्लस क्या हो गया, ये 2x प्लस 3y हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9y, ठीक है, माइनस 6x, ठीक है। तो ये इधर आके हो गया 8x बराबर कितना, 6y। तो ये 6y अगर हो जाता है तो 2 चौके ही 8 और 2 तिया ही 6, यानी x और y का जो वैल्यू आया है वह 3:4 आया है। ठीक है। तो इनका वैल्यू अगर पूछेगा तो ये x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है, 4। तो ये हो जाता है 3 तिया ही 9, ठीक है। तो ये 3 तिया ही 9 और ये 4 चौके ही 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए 3 तिया ही 9 और 9 और में से 4 जाएगा तो कितना, ये 5 हो जाता है। अगर काटते हो तो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5:1। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना, सी हो जाएगा। आगे जो आपका क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का है। कहता है कि 10 मिनट में कोई 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 10 मिनट में कोई आदमी 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अगर वह, ठीक है, अगर उसको उसका चाल 4 किलोमीटर पर घंटा अगर कम कर दिया जाए, 4 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है, तो कहता है उतनी ही दूरी उसे तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर समझेंगे कि 14 किलोमीटर की दूरी वह 10 मिनट में तय करता है, तो उसका चाल कितना हो जाएगा, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा, ये 60 कर दीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 14 छोके ही 84, यानी 84 किलोमीटर बराबर हो जाता है। देखिएगा अब 84 किलोमीटर का चाल है। अब कहता है अगर 4 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो 4 किलोमीटर अगर कम कर दिया जाएगा तो चाल आपका कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। अब 80 किलोमीटर पर घंटा अगर हो जाएगा तो उतनी ही दूरी, यानी 14 किलोमीटर ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो 14 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, वह अगर 80 के चाल से चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो 80 किलोमीटर है, ठीक है, तो 80 किलोमीटर है तो समय, ठीक है, तो आप मान लीजिए अगर मिनट में आपको लाना है तो क्या करिएगा, आप 60 से गुना करिएगा। ठीक है,
तो ये 60 कौन वाला है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए बट्टा वाला ये गुना 60 है, लेकिन इसको घंटा को हम किस में बदल रहे हैं, मिनट में, जो कि हम किससे गुना कर रहे हैं, 60 से। तो ये 20 चौके ही 60, अब 20 चौक 80 ना, 20 तिया ही 60, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते ही 21, यानी सत्तिया 21, यानी 10.1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना यानी 10.5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 10.5 मिनट हो जाता है। तो बताएं आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है कि 60% काम ए, ठीक है, 6 दिनों में पूरा करता है। 60% काम ए 6 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वह दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करता है। ए और बी दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम करता है। इसके बाद शेष काम सी 12 दिनों में पूरा करता है। शेष काम सी 12 दिनों में पूरा करता है। तो कहता है सी अकेला 1/8 काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि 60% काम ये कितने दिनों में, 6 दिनों में कर रहा है ना, तो 6 दिनों में कर रहा है ना भाई। ठीक है, 6 दिनों में। चलिए, तो 60% काम तो 20 दिया ही 60, 20 बच्चे ही 100, कितने दिनों में, 6 दिनों में। ये काटिएगा तो 2 बार में, यानी ए अगर काम करता है तो 10 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है। तो बी कितना भाई, बी 15 दिनों में काम करेगा। बी कितने दिनों में, 15 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। अब मान लीजिए दोनों मिलकर अगर 3 दिन तक काम करेगा, ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर 3 दिन तक काम करेगा तो वो करेगा भाई, ये 3 डे में काम करेगा। तो ठीक है, तो डे का उल्टा क्या, पार्ट हो जाएगा। तो 10 और 5 15, ठीक है, 10 और 5 ना, 10 और 15 25, और 10 गुना 15 कितना, 150। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 75 दूना ही 150, यानी 1/2, यानी 2 का 1 पार्ट काम किया है। तो 2 का 1 पार्ट काम किया है, तो शेष काम कितना, 1/2। शेष काम कितना, 1/2। अगर 1/2 काम बचा हुआ है, अब वह सी जो करेगा वह 12 दिनों में करता है। अगर सी काम, शेष काम, यानी एक काम करता है 12 दिनों में, तो टोटल काम सी कितना, 24 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। अब कहता है सी अगर 1/8 भाग काम करे तो वह कितने दिनों में करेगा, तो सी 1/8 भाग काम करेगा तो वह काम करेगा 24 का कितना भाई, 1/8। ठीक है, तो 8 तिया ही 24, यानी 3 दिनों में वह काम को कंप्लीटली कर देगा। कितना दिनों में, 3 दिनों में। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे जो आपका क्वेश्चन है वह सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो पहले ऑफ का काम करना है, फिर डिवाइड का काम करना है, फिर गुना का, ठीक है, फिर प्लस का, और फिर माइनस का काम करना है। तो पहले अगर मान लीजिए का काम करते हैं तो कितना बचेगा भाई, तो ये दोनों 3 छौके ही 18, ठीक है, तो 15 में अगर मान लीजिए 18 से भागा देते हैं तो कितना बचेगा, 5/6। चलिए अब अगर बात किया जाए, ठीक है भाई, तो बात किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर भाग का क्रिया करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर भाग देते हैं तो ये 2 से 4 दूना ही 2 चौके ही 8 हो जाता है। तो ये -4 और ये -2, तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर, अब इतना दूर तक का काम हो चुका है। अब चलिए अब प्लस का काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले का काम करिएगा तो कितना, तो 2 से काटिएगा 3 बार में, ठीक है, तो ये 8 है भाई, तो ये तो लगेगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए,
ये हो जाता है 3, अब माइनस, ठीक है भाई। तो अगर 8 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बट्टा ही ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 बट्टा ही 3 हो जाएगा। तो 8 बट्टा ही 3 हो जाएगा। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 6 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो ये 5 अब प्लस कितना भाई, 48 अब प्लस कितना, 6 दिया ही 18, और ये माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, 2 बार में, तो ये 16 हो जाएगा ना। तो ये 16 हो जाता है। अब चलिए अगर बात किया जाए भाई तो ये कितना हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पे 2 यानी 50 और 5 कितना, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55 बट्टा ही 6, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, पहले हम का काम किए हैं, फिर मल्टीप्लाई का काम किए, ठीक है। तो फिर भागा का काम किए, फिर मल्टीप्लाई का काम किए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी वही काम किए। इसके बाद ये 3 स्टेप में इसको हम तोड़े, ठीक है। तो पहला स्टेप कितना था, ये इतना था, ठीक है। दूसरा जो स्टेप था वो इतना था, ठीक है। कि यहाँ पे क्या किए, 2 से भागा दिए 8 में, तो ये 4 आ गया। तो माइनस अगर 4 आया और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना ही 8। अब ये 3 हो जाता है, और इन सबों का अगर काम करिएगा तो ये 8 बटा ही 3 आ जाता है, ठीक है। तो 8 बटा ही 3 आ जाता है। इसके बाद आप HCF भिन्न का जोड़ करते हैं तो कितना आ जाता है, ठीक है, ये 55 बटा ही 6, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, जो आपका क्वेश्चन है वो है प्रॉफिट लॉस का। तो इस ढंग का आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करिएगा, तो यहाँ कहता है कि लाभ जो है लागत मूल्य का 120% है। लाभ जो है लागत मूल्य का, ठीक है, 120% है, ठीक है। अब कहता है अगर मान लीजिए कि अगर लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को अगर स्थिर रखा जाए तो विक्रय मूल्य पर मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि मेरा लागत अगर 100 है, ठीक है, मेरा लागत अगर 100 है तो लाभ कितना है, 120 है, ठीक है। कि लागत मेरा 100 है तो मेरा लाभ कितना है, तो लागत का 120% है, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना, तो 220, ठीक है। अब कहता है अगर विक्रय मूल्य को स्थिर कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, और क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो क्रय मूल्य में 20% का वृद्धि यानी 120, क्लियर। अब कहता है अगर विक्रय मूल्य, अगर आपका क्रय मूल्य आपका 120 हो जाता है तो आपका लाभ घटेगा, तो आपका जो लाभ घटेगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। क्योंकि मेरा विक्रय मूल्य क्या है, स्थिर है, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है, ठीक है। तो कहता है विक्रय मूल्य पर मेरा लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो विक्रय मूल्य पर अगर मेरा लाभ प्रतिशत पूछे, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 100 बटा है कितना, 220 गुना है कितना, ये 100 हो जाता है। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से ये कितना, 11 बार में, ये 5 बार में, तो ये हो जाता है 500, ठीक है भाई। तो ये 500 आपका हो गया। तो 500 बट्टा है कितना, 11, 11 चौके ही 44, ये 6 और 0, 11 पंचे ही 55, ठीक है, ये पॉइंट 55, 11 पचे ही 55, फिर 5 बचा है, 11 चौक 44, ठीक है, और फिर 11 बचे ही 55, ठीक है। इस प्रकार से 45.45% आया है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे जो आपका क्वेश्चन है कहता है
एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर 4:9। कितना है? 4:9। अब आगे जो कहता है कि 2x बराबर 2 x बराबर 1/1:2 तो कहता है y का मान क्या होगा। तो y का जो मान अगर पूछता है तो यहाँ पर समझते हैं कि x रेशियो y बराबर कितना, तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो x अनुपात y बराबर कितना, तो x अनुपात y बराबर कितना, 2:3। ठीक है, तो अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो इधर रूट करिएगा तो 2 और 3 निकल जाएगा, तो x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, रेशियो को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ समझिए 2x है भाई बराबर 1/2। ठीक है, तो अब देखिए 2, अब देखिए यहाँ पे अगर काम करिएगा तो अगर क्रॉस करिएगा, ठीक है, तो x बराबर वैल्यू जो आएगा 2x/3 आएगा। ठीक है, तो x बराबर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 2/3। अब देखिए x का मान अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2y ना हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे y हो जाएगा y। तो 2y/3 बराबर कितना, 2y/3 बराबर 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और ये वाला क्रॉस हो जाएगा भाई, ये अगर मान लीजिए y को इधर क्रॉस कर दीजिए तो ये भी इधर गुना हो जाएगा और ये भी इधर गुना हो जाएगा। तो 3 दूना ही 6, यानी y बराबर 3 दूना ही कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर ना? तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा, डी। चलिए अब चलिए आपके सामने जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो देखिएगा, हम आपको बार बार बताते हैं, ठीक है, का डिवाइजर्स मल्टीप्लाई प्लस फिर माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इधर से चलते हैं, ठीक है, तो 4 6 चौके ही 24, फिर अगर भागा देते हैं 24 में, 4 चौके ही 24 को 24 में भागा देंगे 1 आता है। क्लियर, 1 हो गया। ये माइनस का है तो यहाँ पे जो भागा दीजिएगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये जो भागा दीजिएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर 6 में अगर 4 जाएगा तो -2। ठीक है, तो -2 जाएगा, अगर इसमें गुना करिएगा, ठीक है, -2 को, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 दूना ही 6 हो जाएगा, यानी एक स्टेप में क्या हो गया है भाई, ठीक है, इतना दूर का काम, पहला स्टेप में इतना, दूसरा स्टेप में इतना, अब प्लस। अब देखिए ये वाला हो गया 4 अब प्लस। अब ये वाला टर्म में अब का पहले काम करिएगा, तो 3 दूना ही 6। ठीक है, फिर आप 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है 4। ठीक है, तो 4 तो यहाँ लिख ही दिए हैं। अब यहाँ पे जो बचा है वो कितना बचा है, 2 तिहाई 3 दूना ही 6, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पे 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 एक कितना 14, तो 13 एक 14 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 14। क्लियर? आगे देखिएगा कि आपका एवरेज का क्वेश्चन है, कहता है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत 145 है। कितना है भाई, 145 है। तो वो जो 2 संख्याएं हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो अगर हम समझते हैं कि पहली संख्या अगर x, ठीक है, ये विषम संख्या है, तो दूसरा कितना, तो x+2। ठीक है, अब कहता है इसके वर्गों का जो योग है, इनके वर्गों का जो योग है, ठीक है, तो ये जो अगर हम इनका एवरेज करते हैं तो वो कितना आता है, 145 आता है। ठीक है, कि 2 विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो है 145 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ समझिए x² + x², तो ये जो हो जाएगा x² + x² + 4
अब प्लस कितना, ये 4x बराबर ये कितना हो जाएगा 290। क्लियर ना। अब यहाँ पे x 2x हो गया, ये उधर जाएगा तो 245 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2x प्लस 4x और ये इधर आएगा तो माइनस 285 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, नहीं 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 286 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 2x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे अगर इधर आएगा तो ये 4x है, अब माइनस 286, ठीक है, ये 0 हो जाता है। अगर 2 आप कॉमन लेते हो तो 2 आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ये 2x अब माइनस कितना 143, ठीक है, बराबर ये 0। अब बताइए दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 का है। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 का है, ठीक है, तो आप 143 को कितना में तोड़िएगा, तो आप अगर 143 को तोड़िएगा तो वो हो जाएगा 11 गुना ही 13, तो 11 गुना ही 13 कितना 143 भी हो जाएगा, और दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 2 भी होगा। अब चलते हैं कि दो संख्या हमको पता चल गया वो कौन सा है, कि 11 और 13 है। अगर 11 और 13 है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 का है, ठीक है, तो सेटिस्फाइड कर। तो कहता है दो संख्या जो है वो उनका औसत कितना होगा, योग का औसत, तो 11 प्लस 13 बटा ही 2, ठीक है। तो एवरेज अगर आप निकालते हो भाई तो 12, 11 और 13 24, 24 में 2 से भागा कितना, ये आपका 12 हो जाता है। कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो 12 हो जाएगा तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे जो आपका क्वेश्चन है कहता है दो धनात्मक संख्या x और y, दो धनात्मक संख्याएं x और y है जिनके बीच का अंतर x के 25% के बराबर है। किसके परसेंट के बराबर, x के 25% के बराबर है। तो कहता है कि x जो है y से बड़ा है। x किससे बड़ा है, y से बड़ा है। अगर x y से बड़ा है जो कि y का मान 15 है, कितना है भाई, y का मान अगर 15 है तो बताएं कि x का मान कितना होगा। क्लियर। अब यहाँ पर समझते हैं कि x है, ठीक है, x है, y का मान कितना है भाई, y का मान 15 है। तो अगर मान लीजिए इसको घटाइएगा तो कितना के बराबर हो जाता है, x के 25% के बराबर। अगर x के 25% के बराबर हो जाता है तो ये कितना हो गया, x बट्टा ही 4। क्लियर। अब x बट्टा ही 4 ये इधर आएगा तो माइनस में, तो ये x बट्टा ही 4 हो जाता है, ये हो जाएगा 3x ना। 3x बट्टा ही 4 बराबर कितना 15, ये 3 से काटिएगा 5 बार में, ये x बराबर कितना, ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये 20 हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। इक्कीस में क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस का। तो वो कहता है कि एक दुकानदार 500 रुपये की चीजों पे, ठीक है, मूल्य पर 30% छूट देता है। 30% छूट देने के बाद 10% की और अगर छूट देता है तो वह उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा। जैसे सपोज करिए कि ये 500 रुपया है, ठीक है भाई, तो 500 रुपये की चीज पर कितना छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है, और फिर कंटिन्यू फिर 10% का छूट दिया है। तो ये कंटिन्यू का केस हो जाता है। तो यहाँ देखिए 30 प्लस 10 माइनस 30 गुना ही 10, ठीक है, ये बट्टा ही ये 100, ठीक है। तो ये 40 में 3 गया है कितना, 40 में 3 गया है 37%। ये जो छूट दिया है टोटल कितना परसेंट छूट दिया है, 37% छूट दिया है। अगर 37% छूट दिया तो लिया है कितना भाई, ये 63% लिया है। कितना दिया है, 63% पर वो सामान को अगर देता है, ठीक है भाई, तो ये 63% पर अगर सामान को दिया तो 3 पचे ही 15 और 30 एक कितना 31,
यानी 315 रुपया में वो सामान को बेचेगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि रवीना अपनी मासिक आय का 16.1/2% का बचत करता है। ठीक है, अगर कहता है उसके खर्च में 10% की वृद्धि कर दिया जाए। कितना परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि कर दिया जाए। ठीक है, जिसमें कि आय समान रहता है, आय स्थिर रहता है। ठीक है, तो वह प्रत्येक महीना 1225 रुपया बचाती है। वह कितना बचाती है? 1225 रुपया बचाती है। 25 ही है ना भाई, 1275 रुपया बचाती है। तो बताएं उसका आय कितना है? तो वह प्रति माह जो बचाता है, ठीक है, 16.2/3% बचाता है। तो 2/3% अगर वह बचाया, जिसमें क्या होता है कि वह अगर उसके व्यय में यानी खर्च में 10% का वृद्धि हो जाए, ठीक है, जिससे आय उसका स्थिर है, तो वह कितना बचाता है? 1275 रुपया का बचत करता है। तो बताएं कि वह उसको प्रत्येक माह का आय कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि सपोज करिए 16.2/3% है। ठीक है, तो 16 तिहाई 80, 16 तिहाई 48 और 2 50। ठीक है भाई, तो 50 ये परसेंट कटेगा तो ये 300 हो जाएगा। ये 1/6, यानी टोटल अगर 6 के रिस्पेक्ट में अगर मान लीजिए आपका आय है, ठीक है, तो इसको सिंपल ढंग से मान सकते हैं। हम इसको 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन 100 मानने के बाद कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो इसको इस रिस्पेक्ट में मानिए कि वो आसानी से कट जाए, जिससे कि मेरा कैलकुलेशन पूरा आसान हो जाए। अब बात को समझिए कि अगर 6 के रिस्पेक्ट में है, 600 मानिए, 6000 मानिए, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 600 मानते हैं, ठीक है, तो 1/6 बचाता है वह, यानी 1/6 यानी कितना? 100 रुपया का वह बचत करता है। यानी आय 600 है तो बचत 100 करता है, तो खर्च कितना? 500 हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब दूसरे कंडीशन में कहता है कि वह 600 रुपया यानी उसका आय अगर स्थिर रहे, उसका आय अगर स्थिर रहे और व्यय में 10% का वृद्धि कर दिया जाए। अगर मान लीजिए 500 का 10% में वृद्धि करिएगा, ठीक है, तो ये 110% ना, ये वाला कट जाएगा तो 550 हो जाएगा। यानी इसका व्यय अगर 550 हो जाता है, ठीक है भाई, तो इसका व्यय अगर 550 हो जाता है, तो ठीक है, ये स्थिर अगर रहेगा, ठीक है, तो इसका लाभ कितना हुआ? 50 रुपया होगा। ठीक है, तो इसका लाभ अगर 50 रुपया होता है, बचत ना, बचत इसका कितना होगा? 50 रुपया होगा। ठीक है, तो 50 बराबर कितना? 1275। तो 1275, तो आपका टोटल है कितना के रिस्पेक्ट में? 600 के रिस्पेक्ट में। तो 1275 अब बटा है कितना? 50 गुना है कितना? ये 600 हो जाता है। ये 3 बार 12 बार में ना, ठीक है, ये 12 बार में हो जाता है। तो 12 पंचे ही 60। ठीक है, ये 6 बार 7 ही 84, 84 और 6 कितना? 90, ये 9 हो जाता है। 12 दूना ही 24, ठीक है, 12 दूना ही 24 और 24 9 कितना भाई? 33। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए 12 और 3 कितना भाई? 15। ठीक है, यानी 15,300 रुपये की वह आय कमाता है प्रति माह। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाता है। आगे जो आपका क्वेश्चन है वह HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है 767 है, 767 है और 1003 है। कितना है भाई? 1003 है और 2773 है। कितना है? 2773 है। तो अगर मान लीजिए जो आपका HCF आएगा
वो HCF आपको किन संख्याओं के बीच में होगा। ठीक है, तो पहले आप पता कर लीजिए। तो 700 अगर 67 है भाई, ठीक है, तो ये 1003 हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो एक बार में लगाओगे 767 ना, तो ये 13 में से 7 गया 6, ये 9 में से 6 गया 3, ये 9 में से 7 गए ये 2, 767। ठीक है, ये 3 बार में लगाओगे क्या तो 6 हो जाता है। ठीक है, 3 9 6 1 7। ठीक है, 3 बार में आप लगाइए। 3 6 के 18, 3 3 9 1 10। ठीक है, 6 1 7, तो ये हो जाता है 17 में से 5 गया 9 और ये 5। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 236 आपका हो जाता है। कितना बार में लग जाएगा भाई, ये 4 बार में लग जाएगा, तो 236, यानी आपका HCF जो आया है वह कितना आया है 59 आया है। कितना आया भाई 59। अब HCF जो होगा वो प्रत्येक संख्या को विभाजित करेगा, प्रत्येक संख्या का कॉमन भी होगा वो विभाजित भी करेगा। अगर 59 से आप काटोगे तो ये 273 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो कहता है कि 59 किन दो संख्याओं के बीच की संख्या है। अगर हम बात करें तो यहाँ 60 65 है, 55 50 55 है, 45 50 है और 55 और 60 है। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 55 और 60 के बीच में है। किसके बीच में है, 55 और 60 के बीच में। तो 55 हो गया भाई, ठीक है, और ये 59 हो गया और ये 60 हो गया। तो ये किनके बीच का है, 55 और 60 का। क्लियर। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज का है, कहता है 3 वर्षों में कोई धनराशि, ठीक है, 820 रुपया हो जाती है और 4 वर्षों में 894 रुपया हो जाती है, तो वह 9 वर्षों में उनका ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्याज ही है क्या, 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है यानी अमाउंट है ना। तो 4 वर्षों में जो है, ठीक है, 4 ईयर में 894 हो जाता है। ठीक है, और 3 ईयर में कितना हो जाता है भाई, तो 3 ईयर में 820 हो जाता है। ठीक है, तो 1 ईयर में कितना, तो 1 ईयर में जो हो जाता है वह हो जाता है ये 74 रुपया। कितना हो जाएगा भाई, ये 74 रुपया हो जाता है। ठीक है भाई, अब कहता है कि 9 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। ठीक है, तो 74 गुना ही 9 कितना, तो 9 चौके ही 36। ठीक है, ये 3 हो जाता है, 9 सत्ते ही 63 और 3 कितना 66, यानी 9 वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 666 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।